हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्रोपेनेमाइड इनटू इथाइल एमीन कि हम इथाइल एमीन को प्रोपेनेमाइड से किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, हमने प्रोपेनेमाइड जो आपके सामने ये फॉर्मूला है CH3CH2CONH2, इसका नेम प्रोपेनेमाइड होता है। इसकी रिएक्शन हमने ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करी, जिससे हमें इथाइल एमीन प्राप्त हो गया। सही है, इथाइल एमीन जो कि इसका कॉमन नेम है, और आयुपेक नेम जो होता है इथेनेमीन होता है। क्लियर। तो वेरी सिंपल रिएक्शन थी, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्रोपेनेमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये इथाइल एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड, साथ साथ आप ये बात याद रखिए कि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हो, ये एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। और एक बात और याद रखिए, इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिग्रेडेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है? इसका डिग्रेडेशन रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि ये आपके सामने एमाइड है और यहाँ पर ये आपके सामने इमाइन है। मतलब ये एमाइड का एक मेंबर, एक सदस्य जिसका नाम प्रोपेनेमाइड, और ये एमीन का एक सदस्य जिसका नाम इथाइल एमाइन। यहाँ पर अगर आप कार्बन की संख्या को देखें तो 1 और 2 एंड 3, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3 हैं। और जबकि जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या क्या हो रही है फ्रेंड? घट रही है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये रिएक्शन आपकी एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपने क्या याद रखा कि प्रोपेनेमाइड की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें इथाइल एमीन प्राप्त होता है। अगर आप यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर प्रोपेनेमाइड के स्थान पर अगर एसिटामाइड लेते, मतलब एथेनेमाइड लेते, तो आपको क्या प्राप्त होता? आपको मिथाइल एमीन प्राप्त होता, मिथेनेमीन प्राप्त होता। क्लियर? इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। दूसरी बात आप ये जानेंगे फ्रेंड, दूसरी बात ये जानेंगे, देखिए ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर Br2 प्लस NaOH के स्थान पर हम यहाँ पर सोडियम हाइपोब्रोमाइड ले सकते हैं। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया होता तो हम Br2 प्लस KOH के स्थान पर पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड ले सकते थे, क्योंकि Br2 प्लस KOH या Br2 प्लस NaOH आपस में रिएक्शन करके हाइपोब्रोमाइड हमें देते हैं। क्लियर? कभी कभी रिएक्शन में अगर आपसे इस तरह का सवाल आ जाए, जैसे ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है और यहाँ पर आपके सामने ये प्रोडक्ट हो, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, इस तरह से लिखा हुआ हो और ऊपर आपको इस तरह से लिख कर दे दे और 4 ऑप्शन दे दे कि भाई ये रिएक्शन क्या है, तो फ्रेंड आप समझना ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। या आपको Br2 प्लस NaOH के स्थान पर सोडियम हाइपोब्रोमाइड लिख कर दे दे, मतलब NaOBr लिख कर दे, तो आप इसको पहचानने में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि Br2 प्लस NaOH जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब और समझते हैं इसके बारे में। अब ये बात आती है कि यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये किस तरह से बने। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर याद रखना है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स लेने हैं। NaOH कितने मोल्स लेने हैं? 4 मोल्स लेने हैं। क्लियर? इस रिएक्शन को समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल लिए?
4 मोल लिए NaOH 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 और NaOH। क्लियर? कितने मोल्स लेने हैं? 4 मोल लेने हैं। अब देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी और क्या क्या साइड प्रोडक्ट बनेंगे, इस पर ध्यान रखना। देखिए यहाँ से जल H2O बना। क्लियर? यहाँ से भी क्या बनेगा फ्रेंड, बोलिए, H2O बनेगा। क्लियर? अब ये Br कितने हैं? 2 Br हैं। यहाँ से 2 सोडियम को इनके साथ मिलाइए तो बताइए क्या बनेगा? NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब तुम्हें ध्यान रखना है हमारे पास क्या बचा। देखिए हमारे पास एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है। कितने सोडियम हुए? 2 सोडियम हुए। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं? देखिए एक ऑक्सीजन आपके पास ये बचा है और एक ऑक्सीजन आपके पास ये बचा है। कितने ऑक्सीजन बचे? 2 ऑक्सीजन बचे। देखिए 2 ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन हो गए। इसको आप ले आइए यहाँ से लिया होगे तो कुल मिलाकर आपके पास क्या हो गया? CO3। क्लियर? एक ऑक्सीजन ये था, 2 ये थे, CO3। अब आपके पास कितने सोडियम बचे? 2 सोडियम। इसको यहाँ पर लगा दीजिए Na2। तो बताइए क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? सोडियम कार्बोनेट। तो आपको क्या क्या प्राप्त हो गया कि जल के 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हो गए। क्लियर? जल के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गई और सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए आपका मेन प्रोडक्ट किस तरह से आपको प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर CO, जो यहाँ पर CO था वो तो निकल गया। अब यहाँ पर बचा कौन? यहाँ पर बचा आपका CH3 CH2 और NH2। क्लियर? क्या बचा? NH2। क्लियर? तो क्या बचा आपके पास? आपके पास ये बचा CH3 CH2 NH2। इसका नाम क्या था? इसका नेम आपका था इथाइल एमीन और IUPAC नेम इथेनएमीन था। तो कुल मिलाकर फ्रेंड आपको यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो इथाइल एमीन प्राप्त होगा, जबकि जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और जल H2O प्राप्त होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको रिएक्शन करनी है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स लेने हैं, जबकि प्रोपेनेमाइड का भी 1 मोल्स लेना है और Br2 का भी 1 मोल्स लेना है। इसके 4 मोल्स लेने हैं और ये रिएक्शन आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।